हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइनल लीप पर, जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर गुडविल के बारे में। आज हम बात करेंगे गुडविल के नेचर एंड वैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि गुडविल का नेचर क्या है और वैल्यूएशन उसको किस तरह से किया जाता है? तो चलिए आज आपको बताते हैं गुडविल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली बात समझिए। गुडविल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टू वर्ड्स मिक्स करा। एक हुआ गुड, दूसरा हुआ विल। गुड मतलब अच्छा, विल मतलब असेट, संपत्ति। अक्सर आपने फिल्मों में या कहानियों में या बुक्स में रीड करते हुए आपने सुना होगा कि जब कोई एक रिच पर्सन जब उसकी डेथ होती है तो वो अपना एक विल लिखता है। विल मतलब एक संपत्ति लिखता है, एक प्रॉपर्टी लिखता है, उसका ब्यौरा लिखता है और ये देखता है और ये उस बात के लिए स्पेशली वो करता है कि वो किस किस में बंटना चाहिए अच्छी तरीके से। अब ये जो विल है ये क्या हो गया? ये उसकी इच्छा है, मीन्स वो असेट होता है, क्रिएट एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। अब जब ये प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी मतलब सीधा सीधा असेट से हम रिलेट कर पाते हैं। अब ये कौन सा असेट है? ये असेट है गुड, जो हमेशा क्या करता है, आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है, जिससे क्या होता है, आपका जो फर्म है वो रेगुलर बेसिस पे ग्रो करता जाता है। सिंपल सी बात समझिए, आपके आसपास कई ऐसी दुकानें, कई ऐसे शॉप्स आपने देखी होगी, कई ऐसे मॉल देखे होंगे जो डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं। वो क्यों ग्रो करते जा रहे हैं? क्योंकि वो कुछ लोग वहां से सामान खरीद के ला रहे हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि सामान वहां का बहुत अच्छा है, तो आप जाके वहां खरीदते हैं और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप किसी और को सजेस्ट करते हैं। हम भी प्रे करते हैं कि हमारी भी गुडविल बहुत जल्दी बढ़े। अब दोस्तों, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, गुडविल सिंपल सी बात है। गुडविल इट इज एज एन इनटेंजिबल असेट। दोस्तों याद रखिए, ये क्या है? ये एक इनटेंजिबल असेट्स है। इनटेंजिबल असेट्स दोस्तों आप जानते होंगे क्या होता है। इंटेंजिबल असेट सिंपल सी बात है, जिसका कोई फिजिकल फिजिकल नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसका मतलब जो हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं। तो गुडविल क्या है? एक फिजिकल नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब कि इंटेंजिबल असेट्स होता है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। क्या हो गया ये दोस्तों? ये हो जाता है आपका रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, ये रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन अ रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एक ही जैसे बिजनेस कई होते हैं और उस बिजनेस में से थोड़ा सा अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, मींस किसी फर्म को अगर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट का रीजन होता है, एक सिंपली बात है, उसका गुडविल कहलाता है। एम आई क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों क्या होता है कि कई बार गुडविल जब रेज होती है तो गुडविल रेज होने के अपने अपने एक रीजन होते हैं और क्या अफेक्ट होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, विच इज कॉल्ड क्यू आर भारत पे। आप सब यूपीआई यूज करते होंगे आज की डेट में। यूपीआई से आप पेमेंट इजीली कर लेते हैं, जाते हैं क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट डन। क्या करते हैं? क्यूआर कोड करते हैं और एक ऐप है जिसे कहते हैं भारत पे। तो चलिए बात करते हैं हम क्यू आर भारत पे की। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी। जब आप क्वालिटी पे बात करते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर से बेहतर करते जाते हैं और बेहतर, जैसे अगर आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हमारा कंटेंट जबरदस्त होगा, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका जबरदस्त होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपको कंटेंट चाहिए, अगर वो आपको कंटेंट मिलता रहेगा तो वो क्वालिटी क्या करेगा? हमारा गुडविल रेज करेगा। तो सिंपल सी बात समझिए, अगर आपका प्रोडक्ट है और क्वालिटी जबरदस्त तरीके से अगर होती जा रही है, सेटल हो रही है, एक ऐसा क्वालिटी जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि ढंग से बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बन सके। दूसरा होता है रीजनेबल प्राइस। दोस्तों क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन प्राइस महंगी, नो वन वांट्स टू बाय। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी कि क्या किया जाए, आपका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो तो रहे रहे, साथ में प्राइस भी उसकी रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत हाई हो गया और उसकी प्राइस जो है वो भी बहुत हाई हो गई, तो इसके कारण से प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत कम लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाएगा। लेकिन कभी कभी ये जो सोच है ये भी बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए आईफोन को लीजिए, आईफोन की क्वालिटी बेहतर होती है, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी इंक्रीज करती जाती है। अब बहुत सारे लोग मेरे इस बात से अग्री नहीं करेंगे कि आईफोन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और आईफोन, कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छी होती है। तो अभी हमें इस डिबेट में नहीं पड़ना है, इतना समझिए कि आईफोन की क्वालिटी बेहतर होती है, इसके कारण इसकी प्राइस भी हाई होती है। तो सिंपल सी बात समझिए कि हाई होने पर ऐसा नहीं है कि डिमांड लो हो जाना है। वो हम इकोनॉमिक्स जब आपको करेंगे, जो हमारे सर हैं दूसरा इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि डिमांड और सप्लाई का खेल कैसा है, उसका कॉस्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है।
चलिए नेक्स्ट इज बी, बी इज स्टैंड फॉर बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ अ सेलर, बिहेवियर ऑफ अ सेलर। सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो चेक करते ही हैं, साथ में उसका रीजनेबल प्राइस भी देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे सर्कमस्टेंस में कि बिहेवियर ऑफ सेलर कैसा है। तो इस बात पे ध्यान रखिए कि जो सेलर का जो बिहेवियर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होता है कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और वो उस प्रोडक्ट तक उसे ला पाता है। तो बिहेवियर ऑफ सेलर बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, एक वेल नोन पर्सन होना चाहिए, अवेयर पर्सन होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव पर्सन होना चाहिए, जो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्म कर सके। एंड द लास्ट बट इट इज नॉट लिस्ट दोस्तों, इट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। सो इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बिजनेस कहां पर प्लेस है। मान लीजिए आपने जंगल पर कोई दुकान खोल ली है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका दुकान बहुत अच्छा चल जाए, कितना ही अच्छा क्वालिटी क्यों ना हो, कितना अच्छा रीजनेबल प्राइस क्यों ना हो, बिहेवियर आपका बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने प्लेस पे खोला नहीं है बिजनेस, तो आपके बिजनेस में गुडविल ग्रो होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो समझ सकते हैं आप कि क्या होता है। आप सिंपल सा ट्रिक याद रखिए, विच इज कॉल्ड QR भारत पे। एक बार और हम रिवाइज करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, QR भारत पे। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे टाइप्स ऑफ गुडविल की हम बात करते हैं, कितने टाइप्स की गुडविल होती है। तो देखिए दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन है और एक जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन का मतलब यह है, बेसिकली अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन पे अगर हम जाए तो दो तरह के गुडविल माने जाते हैं। एक आपका होता है परचेज्ड गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इज जूलॉजिकल गुडविल, विच इज टाइप्स ऑफ गुडविल इज ऑल्सो डॉग, कैट, रैट एंड रैबिट। ये चार नेचर होता है, जैसा इन एनिमल्स का नेचर है वैसा ही गुडविल ट्रीट किया जाता है, वैसे ही एक गुडविल ग्रो करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में बोलता है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का दोस्तों याद रखिए, arises when one business acquires another and pays more than the fair value। सिंपल सी बात समझिए, एक बिजनेस है जिसने दूसरे बिजनेस को बाय किया। अब उस बिजनेस का टोटल असेट्स अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि एक बिजनेस है जिसका टोटल असेट्स अगर हम बात करें, टोटल असेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो उसकी है 10 लाख रुपए। कितने हैं? 10 लाख रुपीज। और उसकी लाइबिलिटी जो है, अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज जो है वो है 3 लाख रुपीज की। कितने की है दोस्तों? 3 लाख रुपीज की। तो यहां पे हम बट ऑब्वियस समझ सकते हैं कि कैपिटल उसकी 7 लाख होना चाहिए, मींस 7 लाख रुपए में वो बिजनेस इजीली बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको पे किए जा रहे हैं 10 लाख रुपीज, कितने पे किए जा रहे हैं दोस्तों? 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए 7 लाख की वैल्यू की चीज का 10 लाख पे किया जाए अमाउंट, मतलब 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है ना दोस्तों, यही है उसके गुडविल। मींस उसने इतने साल तक जो बिजनेस रन किया है और जो कस्टमर उसने एक्वायर किए हैं उसके हिसाब से गुडविल उसका 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है? मोर देन द फेयर और इट्स नेट असेट्स वैल्यू। ठीक है, यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा। अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप परचेज करते हैं तो ये अकाउंट में अपीयर होगा। ऑन द अदर हैंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? अराइज ओवर टाइम ड्यू टू फैक्टर्स लाइक ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, जैसा अभी हमने पढ़ा QR भारत पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, बिहेवियर ऑफ सेलर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका धीरे धीरे गुडविल रेज होता है, धीरे धीरे आपका रेपुटेशन क्या होता है? बढ़ता है। जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? जिससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, आप कहीं बाय नहीं करते हैं। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में। और क्यों रिकॉर्ड करते हैं और क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम आगे वाले पार्ट्स में जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिससे आपको क्लेरिफाई हो पाएगा कि क्यों परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और क्यों परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हम इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे दोस्तों। तो गेट रेडी फॉर द गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल एंड द गुडविल वर्ल्ड की बात करें अगर हम, सबसे सिंपल थर्ड वाली बात, रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल असेट, इसे इंटेंजिबल असेट्स की तरह रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। जबकि कोई भी पेड इसमें कॉस्ट नहीं होता सेल्फ जनरेटेड गुडविल में, इसलिए इसको कोई तरह का गुडविल में बुक में लिखा ही नहीं जाता है, तो इसको क्या माना जाएगा, वो वाला किस्सा है। सिंपल सी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस एग्जांपल को आप अच्छे से समझ सकते हैं इजीली। आप इसको अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बनाया उसी तरह से होता है।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गुडविल। यहां पे हम टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैट गुडविल। आई होप ये कलर आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, येलो कलर लेते हैं। कैट गुडविल। कैट गुडविल क्या होता है? ये अनप्रिडिक्टेबल गुडविल की तरह क्रिएट होता है। क्या होता है कि इसका कोई भरोसा नहीं है। बेसिकली इसको माना जाए तो ये एक तरह का क्या होता है, ये लोकल गुडविल की तरह यूज होता है कि आज जो मार्केट में आपने खड़े हैं, अगर वो मार्केट में चल रहा है तो क्या होता है कि सिंपली वो मार्केट की तरह कोई आया कोई गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डॉग गुडविल की, तो डॉग गुडविल कैसा होता है? जिसमें कि जो डॉग है उसका नेचर है लॉयल्टी। लॉयल्टी किसके लिए? तो उसका लॉयल्टी होता है उसके ऑनर के लिए। तो यहां पे क्या बात करता है कि देखिए सिंपल सी बात है, गुडविल दैट फॉलोज द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को जो फॉलो करे वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली गुडविल उसके पीछे पीछे चलता रहता है। सिंपल सी बात है, अगर पर्सन कहीं गया तो गुडविल भी अपने आप गायब हो जाती है। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनके नाम से चीजें चलती है। ठीक है। जैसे सेलिब्रिटी ड्रिवन और पर्सनल ब्रांड बेस्ड बिजनेसेस होते हैं। ठीक है। अब कैट गुडविल क्या होता है? नॉट रिलायबल, डजंट स्टे लॉन्ग, बहुत दिन तक नहीं रहता है। सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाता है? प्लेस बेस्ड गुडविल हो जाता है। डॉग क्या हो जाता है? पर्सन बेस्ड गुडविल हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें रैट गुडविल की, तो ये क्या होता है? हल्का सा छुपा हुआ होता है और धीरे धीरे से बैकग्राउंड में जनरेट होता है। बेसिकली इसकी बात करें तो ये प्रोडक्ट बेस्ड गुडविल होता है। जितना अच्छा प्रोडक्ट, लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है। इस गुडविल के अकॉर्डिंग लोगों को प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो लोग आते हैं, अगर उनको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं आते हैं। जस्ट लाइक rat works quietly behind the scenes and is not noticed until it big enough to create an impact। क्या होता है कि जब तक वो एक इम्पैक्ट बड़ा क्रिएट नहीं करता तब तक किसी तरह का नहीं होता। लोकल टीचर, जैसे अभी हम लोग हैं, सिंपली स्मॉल बिजनेस दैट डजंट एडवर्टाइज बट गेट्स मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कस्टमर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रेड गुडविल की तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने आप को, कि हम धीरे धीरे चाहते हैं कि आप स्टूडेंट एक दूसरे से बात करें और उन्हें बताएं अगर उन्हें रिक्वायरमेंट हो तो। रैबिट गुडविल क्या होता है? रैबिट का एक नेचर है कि बहुत कम समय तक वो लीव करता है। इसीलिए क्या होता है कि जिस तरह से उसकी लाइफ होता है कि वो जल्दी जल्दी तैयार तो होता है बट उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। सिंपल सी बात समझिए, कोचिंग सेंटर दैट गेन्स फेम थ्रू अ वायरल वीडियो और रिजल्ट स्पाइक, बट उसका ज्यादा दिन सस्टेन नहीं हो पाता है। बहुत सारे आजकल आपने एग्जांपल्स देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में, तो आप ये समझ सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि गुडविल जो है वो गुडविल किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आई होप आपको चीजें बहुत ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो मैं आपसे बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि आप हो सके तो आप कमेंट करिए। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से और ज्यादा चीजों को लाना है। और अगर मेरा पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अकाउंट्स का, और अकाउंट्स का टेस्ट आपके लिए इस संडे को अपलोड हो जाएगा हमारे वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर, तो आप जाएं और देखें कि किस तरह से ऐप पे आप टेस्ट दे सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट चैप्टर के और क्वेश्चंस कराने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना सकूं जिसमें कम से कम 5 से 7 आपका क्वेश्चन मैं करा सकूं और बेहतर ढंग से आपको चैप्टर को समझा सकूं। अगर लगता है तो हम एक अलग से डेट डिसाइड करेंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज गुडविल का प्रॉपर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि गुडविल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसका क्या एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे बहुत ही सिंपल सी एक रिक्वेस्ट कह लीजिए कि आप कमेंट करिए अगर आपको कुछ नहीं आता है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। यहाँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री कंटेंट आपके लिए तैयार किया जाता है और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सो दोस्तों बने रहिए आप द फाइनल लीप के साथ। थैंक यू सो मच।